जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालिका माँ में। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि यदि माता काली आपको ये 4 संकेत देती हैं तो इसका अर्थ होता है कि माता काली का आपके घर में पहरा है और माता काली विराजमान है आपके घर में। जो लोग माता काली की पूजा करते हैं उन्हें माता काली के संकेत ये ज़रूर मिलते हैं। जिन भक्तों को ये ज्ञान होता है वो तो समझ जाते हैं कि माता का जो है घर में हमारे पहरा है, माँ जो है विराजमान है हमारे घर में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करने के बावजूद उन्हें इतना कोई ज्ञान नहीं होता कि वे माता के संकेतों को पहचान सके कि माँ हमें क्या कहना चाह रही है। तो जिन व्यक्तियों के घर पर माता काली का पहरा होता है, माता काली आती है वहाँ पर, तो उस व्यक्ति को वे अपने ये 4 संकेत ज़रूर देती हैं। पहला संकेत तो यह है मित्रों कि आपको माता काली सपने में बार बार दिखाई देती हैं। कभी मूर्ति के रूप में, कभी तस्वीर के रूप में, कभी बच्ची के रूप में, तो कभी औरत के रूप में, कभी बूढ़ी औरत के रूप में दिख सकती हैं, या आपको कभी कभी श्रृंगार किए हुए कोई औरत आपको यदि दिखाई दें तो इसका अर्थ भी होता है कि माता काली का आपके घर में पहरा है, माँ वहाँ पर आती हैं। और मित्रों, छोटी बच्चियाँ खेलती हुई यदि आपको सपने में दिखाई दे, सुंदर सजी हुई यदि कन्याएं दिखाई दें, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि माँ भगवती आप पर प्रसन्न है। और अगला क्या है मित्रों, दूसरा संकेत है कि आपको सपने में ही उनके धामों के दर्शन होते हैं। वे आपको अपने धामों के दर्शन करवाती है, अपने मंदिर दिखाती हैं जो काफ़ी प्रचलित स्थान है उनके, वे आपको दिखने लगते हैं। कभी कभी आपको एक अलग ही मंदिर दिखता है, अलग ही स्थान दिखता है जहाँ पर माता की मूर्ति आपको दिखाई देती है। आप सोचते हैं कि हमने इस जगह के बारे में तो कभी सुना ही नहीं था, लेकिन माता वहाँ मौजूद थी। माँ ने हमें अपना एहसास करवाया। और पूजा पाठ करते समय आपको ऊर्जाओं का एहसास होता है अपने आसपास। घर में आपको अपनी भीनी भीनी खुशबू का भी एहसास होता है जब आप पूजा कर रहे होते हैं। तो ये सब भी जो है माँ भगवती के मौजूदगी के संकेत हैं मित्रों, ऐसा संभव नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल है। शायद हम इस काबिल नहीं हैं कि माँ हमें प्रत्यक्ष रूप से जो है अपने दर्शन दे, हम उन्हें अपने सामने देख सकें, क्योंकि इतनी क्षमता हम में नहीं है। तो वे आपको सपने के माध्यम से ही अपने होने का एहसास करवाती हैं। तो ज़्यादातर हमें सपनों के माध्यम से ही पता चलता है उनके मौजूदगी के बारे में, या वे हमें कुछ कहना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहती हैं, तब भी वे हमें सपने में ही बताती हैं जो हमें समझना चाहिए, और कभी कभी हम समझ भी नहीं पाते। तो अब अगले संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। तो मित्रों, अगला जो संकेत है वो ये है कि जब भी आपको सपने में माता काली दिखाई देंगी, वो अपने ही घर में दिखाई देंगी। चाहे वे हमारे घर में हमें उग्र रूप में दिखे या शांत स्वरूप में, तो इसका अर्थ भी होता है कि माँ काली का जो पहरा है वो हमारे घर में है और वे हमारे घर में विराजमान हैं। चौथा संकेत है मित्रों कि आपकी जो आँखें हैं वह सदैव ब्रह्म मुहूर्त में खुलती हैं। यानी शक्तियों का जो प्रभाव होता है, माँ भगवती का जो प्रभाव होता है, वो आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठाता है। जब भी कोई शक्ति आप पर प्रसन्न होती है मित्रों, तो वो ज़्यादातर आपकी जो आँखें हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है। अचानक से आप सोचते हैं कि हम अचानक से एकदम से उठ गए, तो आपके इष्ट आपको उठाते हैं। यानी वो समय एक ऐसा समय माना जाता है कि जब शक्तियाँ जागृत होती हैं और उनका निवास जो है वो धरती पर होता है, वे धरती पर आई हुई होती हैं। तो जितने भी आज तक जो हैं जिनको दर्शन हुए हैं उनके इष्ट के, वो ब्रह्म मुहूर्त में हुए हैं, ऐसा जो है माना जाता है। और ये आपके साथ, यानी जो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है वो 3 बजे से 5 बजे तक माना जाता है। उसी दौरान जो हैं, जो देवीय शक्तियाँ हैं उनका निवास धरती पर होता है, वे धरती पर आई हुई होती हैं। और जो उनके भगत हैं, जो उन्हें सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, वे उनके पास ज़रूर आती हैं और उन्हें अपना एहसास करवाती हैं।
और उसी समय यानी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आप पूरी नींद में भी नहीं होते और आप जो है पूरे उठे भी नहीं होते, तो आपको कुछ एहसास भी होते हैं, जैसे माता काली का एहसास आपको होता है, जैसे माता काली खड़ी हुई हैं, या आपको नारियल दिखाई देता है, नींबू की माला दिखाई देती है, लाल या काली चुनरी आपको दिखाई देती है। ऐसे ऐसे एहसास यानी माँ से संबंधित हर चीज़ आपको दिखाई देती है। त्रिशूल आपको यदि दिखाई देता है तो ऐसे एहसास आपको होते हैं कभी कभी, जो ये दर्शाते हैं कि माँ भगवती की कृपा आप पर है और माँ आपके साथ ही हैं। माँ के बाल भी आपको कभी कभी दिखाई देते हैं, जैसे कोई परछाई आपको एकदम से स्पष्ट, उनका चेहरा आपको दिखाई नहीं देता लेकिन उनकी एक मौजूदगी आपको जो है महसूस होती है। तो ये सब होता है मित्रों जब माँ की पूरी कृपा आप पर होती है, माँ आपके साथ होती है, आपके घर में होती है। तो मित्रों अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। अब मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने पूजा पाठ में लगे रहें, माँ को प्रसन्न करते रहें। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।